बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस फॉर पैराबोलास। ठीक है, इस टेबल को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ऑलरेडी। इस टेबल को आपने याद कैसे करना है उसको भी हमने डिस्कस किया था, और हमने 10.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने सोल्व किया था थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन के। इस वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था पैराबोलास के, यानी प्रीवियस वीडियो में हमने पैराबोला होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, उसको अंडरस्टैंड किया था। और साथ में जो टेबल थी उस टेबल में कुछ चीज़ मैंने ऐड की है। अब यहाँ पर ओपन्स ऐड किए हैं और साथ में एक्सिस भी हैं, उसको भी हमने ऐड करना है क्योंकि हमने अब इसमें स्केच करना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे, ठीक है, उसको अब हमने स्केच भी करना है। साथ में इस वीडियो के अंदर हम स्केच करेंगे। बट यहाँ पर देखिए बच्चे, हमने इक्वेशंस हैं और ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स हैं और ये ओपन्स हैं। देखिए बच्चे, जब हमारे पास एक्सिस के लिए यानी एक्स स्केयर वाई स्केयर यानी जब ये एक्स होता है तब या तो फिर हम जो पैराबोला की जो शेप है होती है ओपन है उसको हम बनाते हैं, या तो अप बना सकते हैं या डाउन। जब ये वाई स्केयर होता है तो या तो टू दी लेफ्ट होगी या तो टू दी राइट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास वाई एक्सिस पे है, तो यानी कि जहाँ पर हम पैराबोला बनाएंगे वो वाई एक्सिस पे होगा। यहाँ भी वाई है तो वाई एक्सिस पे होगा। उसके बाद या एक्स है तो या एक्स पे होगा, और या एक्स है तो या एक्स पे होगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब हमको पता है पैराबोला होती क्या है, ठीक है ना। उसके बारे में हम जानते हैं रेडी। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास जो है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। पैराबोला हम यहाँ पर भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये है टू दी लेफ्ट, टू दी राइट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बनाते हैं ये कौन सी होगी, है टू दी लेफ्ट। ओके, यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो ये वाली जो यानी कि पैराबोला अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर कौन सी हो गया, अप। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बनाते हैं तो ये कौन सी हो गया, डाउन। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, स्केच करना है। क्लियर। और यहाँ पर मतलब हमने इसको स्केच करना है, और ये हमेशा एक्स एक्सिस है, ये हमेशा वाई एक्सिस होती है, और उसके साथ साथ हमने डायरेक्ट्रिक्स बताना है और फोकस बताना है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास फोकस हो, यहाँ इसका यहाँ पर होगा फोकस, इसका फोकस यहाँ पर होगा, इसका फोकस जो है यहाँ पर होगा, इसका फोकस जो है यहाँ पर होगा। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि इक्वेशंस को देखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अप डाउन के थ्रू हमको पता चल जाता है, एक्सिस में भी पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने देखना है जी, अब हमने डायरेक्ट्रिक्स बताना है उसको, यानी कि यहाँ पर हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या होगा, फोकस है। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक हमारी जो है एक लाइन आएगी। यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर एक लाइन आएगी, यानी जितना फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। ये आपके पास जो लाइन है खींची है हमने, डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये जो लाइन खींचेंगे ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको मैंने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हमने सोल्व किया, टेबल के थ्रू हमने सोल्व किया है। ठीक है ना, जो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस होती हैं उसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। ठीक है बच्चे, जिसमें हमने बताया हुआ है फोकस के बारे में, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक है ना बच्चे, तो ये कैसे सोल्व किया है इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो जो है वो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से देख लेना है। अब हमने इसको क्या करना है, स्केच करके बताना है, इसका फोकस भी इसका डायरेक्ट्रिक्स भी इसको स्केच करके बताना है। क्लियर है ये बात। अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है। सो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बात ही खत्म। अब यहाँ पर हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि इस एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा, हमारा डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। ओके, सो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो पैराबोला बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। क्यों, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर वाली जो इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 4px वाली, तो उसमें या तो वो टू द लेफ्ट या तो टू द राइट बनता है। अगर वो होगा पॉजिटिव में तो यानी कि हम यहाँ पर टू द राइट बनाएंगे, अगर वो होगा नेगेटिव में तो यहाँ पर टू द लेफ्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बन जाएगा जी पैराबोला। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको बनाएंगे फोकस। फोकस क्या दिया हुआ है हमको, क्या है यहाँ पर फोकस, यहाँ पर है 3 और 0, बना दिया हमने फोकस। उसके बाद यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर यहाँ लाइन खींचेगी जी। ओके, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तो यानी x इज इक्वल टू -3, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ पर ये आप इस पैराबोला में आपने ये लिखना जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x।
ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आपने बताया इसको, फोकस आपने इसको बताया, ये वाले आपने शेप इसको बना के दिखाई है। अब यानी कि यहाँ पर 3 पॉजिटिव में है, यहाँ पर फिर -3 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव में है 3, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। बस इसमें और क्या था, आपने उसको बता दिया सिंपली। यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था वो आपके पास उसको स्केच बनाना था, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में नहीं बनाया। सिर्फ यही क्वेश्चंस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व करके दिया था, स्केच नहीं बनाया था। वो स्केच मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। अब यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन है हमारे पास, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स के इक्वल टू 4py, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनेगी। यानी दूसरी इसकी क्या होती है, एक्स के इक्वल माइनस 4py, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस केस में होगा अप, पैराबोला अप बनेगा, और यहाँ पर हमारा डाउन, ठीक है। दो सूरतें होते हैं, या अप या डाउन, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में। ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर आपने देखना है डायरेक्टर्स क्या है, y इज इक्वल टू -3/2 डायरेक्टर्स है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहले सबसे पहले आपने इसको x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है, x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि डायरेक्टर्स आपका y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है इज इक्वल टू 6py, यानी कि अप बनेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास फिक्स्ड पॉइंट जिसे फोकस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है पैराबोला, ये कैसी बन गई, ये यहाँ तक आपके पास बनेगी। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, पैराबोला, और वह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है। और यहाँ पे फोकस है एफ, क्या है आपके पास 3/2, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी -3/2 हो जाएगा। यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वाई एक्सिस पे बनेगा, ऐसे लाइन खींचेंगे, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास भी बन जाएगी y इज इक्वल टू -3/2। और क्या चाहिए बता तो दिया, फोकस के बारे में भी, डायरेक्टर्स के बारे में ड्रा करके, ठीक है। और ये हमारे पास अप आई हुई है सिंपली, और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। इस तरह से और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर -8y है, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर -4py वाली स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। इट मीन्स कि हमारे पास पैराबोला कहाँ पे बनेगा, डाउन, ठीक है। ओके, इतना बड़ा एक्स एक्सिस बन गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, डाउन में बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर हमारा पैराबोला बनेगा, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y। और यहाँ पर जो हमारा फोकस है एफ, वो हमारे पास है जी 0 -2, और यहाँ पर +2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक हमारे पास जो y एक्सिस के ऊपर हमारी डायरेक्टर्स लाइन आएगी, ऐसे जितना फासला ये है उतना फासला होना चाहिए। ये मैंने डायरेक्टर्स बहुत दूर बनाई है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपकी डायरेक्टर्स बनेगी, यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ओके। यानी यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद और क्या चीज़ बतानी होती है इसमें, बस यहाँ पर एक और चीज़ होती है, इसको आप फोकल एक्सिस बोलते हो बच्चे, ठीक है। ये जो एक्सिस होता है जहाँ पर आपके पास फोकस पॉइंट होता है, उसको फोकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन होती है, यानी कि जो फिक्स लाइन होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्लियर है बात, ओके, ये सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपने बच्चे क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन कौन सी बनती है, y इज इक्वल टू -4px वाली बनती है। तो यानी y स्क्वायर वाली दूसरी जो होती है वो इज इक्वल टू होती है 4px। तो यानी कि इन दोनों केस के अंदर जो हमारे पास पैराबोला बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, या तो यहाँ पर होगा हमारे पास टू दी लेफ्ट, यहाँ पर होगा टू दी राइट। तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट में बनेगा x और ये y। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट में बनेगी, और पैराबोला की ये दो साइड बराबर होनी चाहिए बच्चे। अब यहाँ पर इसका फिक्स्ड पॉइंट बनेगा, फोकस जिसे हम कहते हैं, और वो हो जाएगा हमारे पास -1/2 और ये 0,
ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पर बनेगा जी एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ इस फासले पर ये फिक्स लाइन इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, जिसको हम लिखेंगे जी x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर इसको क्वेश्चन में लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू -2x। ठीक है। अब यहाँ पर -1/2 है, तो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर हो जाएगा 1/2। x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर आपके पास क्या है जी, इक्वेशन कौन सी बनती है आपके पास, यानी डायरेक्ट्रिक्स y पे है। ओके, ये आपके पास y वाली है इक्वेशन। यहाँ पर देखिए बच्चे, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब y वाली कोई क्वेश्चन नहीं, हमें पता है y स्क्वायर होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4p x होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4p x होती है। तो यहाँ पर उसको अरेंज करेंगे और x स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी इसकी। ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यानी कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ठीक है, ये वाली बनेगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, अप, यहाँ पर हमारे पास अप में बनेगी। ओके, और यहाँ से हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू -1/16, यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट 1/16, यहाँ पर होगा -1/16, और यहाँ पर इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y इज इक्वल टू 1/16 माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए बच्चे, हमारे पास वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू -8x स्क्वायर है, तो उसको अरेंज करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4px वाली। तो इस सिचुएशन में हमारे पास बनेगा डाउन। ठीक है, ये जो टेबल है उस टेबल में बताया हुआ है, ठीक है ना, वो टेबल आपने अच्छे से याद करनी है। डाउन बनेगी x एक्सिस y एक्सिस, ये डाउन बनेगी तो ऐसे होगी, और y इज इक्वल टू -8x स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी जो लाइन होगी वो ऐसे बनेगी, और ये हमारा फोकस होगा, और ये फोकस -1/32 है, और यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास y इज इक्वल टू 1/32 है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3y स्क्वायर है, यानी कि हमें पता है x वाली तो कोई भी क्वेश्चन नहीं होती है, x स्क्वायर वाली होती है, तो उसको अरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास y स्क्वायर वाली क्वेश्चन बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4px वाली क्वेश्चन बनेगी। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारी राइट में बनती है, नेगेटिव है तो लेफ्ट बनेगी, टू द लेफ्ट हमारा पैराबोला बनेगा x, और ये y टू द लेफ्ट हमारा पैराबोला बनेगा, और ये इसका हो जाएगा फोकस, और यहाँ इसका हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक है ना, और डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू -3y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर इसके जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू 1/12। ठीक है ना, ये x एक्सिस पे बना हुआ है, उसके बाद ये जो फोकस f है, ठीक है, यहाँ पर क्या है -1/12 और यहाँ पर 0। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपने पैराबोला बनाना है, वो आप टू द राइट बनाए या टू द लेफ्ट बनाए या अप बनाए या डाउन बनाए, जैसे क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से उसके बाद आपने उसको फोकस पॉइंट बताना है, जैसे कि ये बताया हुआ है, उसके बाद आपने उसको डायरेक्ट्रिक्स लाइन बतानी है। ठीक है, ये बतानी है। इसके अलावा यहाँ पर आप छोटे पॉइंट्स जो भी होते हैं, नंबरिंग होती हैं, वो डजेंट मैटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अपना नजर करम कीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी हमको पता है, हम इसको अरेंज करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px वाली बनेगी, और y स्क्वायर में दूसरी कौन सी होती है, -4px होती है। अब यहाँ पर इन दोनों में या तो फिर हम टू द राइट या फिर टू द लेफ्ट पैराबोला बनाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम टू द राइट पैराबोला स्केच करेंगे। ओके, टू द राइट करेंगे, स्केच करेंगे, और यहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट 1/8 एंड 0, यहाँ पर -1/8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन बनेगी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू -1/8 है। ओके ना, उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2y²। बस हमने पैराबोला बना दिए, हमने फोकस बता दिए, हमने डायरेक्शन बता दिए, और क्या, और कुछ भी नहीं बताना। ठीक है, 2 नंबर पूरे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इलिप्सी को और हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे और साथ में स्केच भी करेंगे। ठीक है ना।